हेलो दोस्तों, आज 11 जुलाई 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 जुलाई के भी देखेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे गहरा पुल किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए यूएई में। ठीक है, तो यूएई के दुबई में वर्ल्ड्स डीपेस्ट पुल विथ अंडर वाटर सिटी को लॉन्च किया गया है और इसकी डेप्थ है 60 मीटर यानी कि 196 फीट और इसका नाम है डीप डाइव पुल। ठीक है, अच्छा, इससे पहले ये रिकॉर्ड पोलैंड के नाम पे था और इसका मतलब इस पुल का नाम है डीप स्पॉट जिसकी डेप्थ है 45.5 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नगमा मलिक किस देश के एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी पोलैंड के। ठीक है, तो 1991 बैच के आईएफएस ऑफिसर नगमा मोहम्मद मलिक को एम्बेसडर नियुक्त किया गया है पोलैंड के और ये अभी प्रेजेंट टाइम एडिशनल सेक्रेटरी है इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। ठीक है, तो पोलैंड आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा जो कि बाल्टिक सी को टच करता है और इसकी कैपिटल है वार्सो और करेंसी है ज़्लोटी। अगला क्वेश्चन है, बोनालू उत्सव यानी कि फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना में। ठीक है, तो बोनालू फेस्टिवल ये एक रिलीजियस फेस्टिवल है जिसको हर साल मनाया जाता है और ये कब मनाया जाता है? तो आषाढ़ महीने में जो जुलाई और अगस्त में आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे मनाए जाते हैं? तो मेनली हैदराबाद एंड सिकंदराबाद एंड ऑल्सो सम पार्ट्स ऑफ तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आरोग्य सुप्रीम को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। तो आरोग्य सुप्रीम जो कि एक हेल्थ इंश्योरेंस है, इसको लॉन्च किया गया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा और इसके तहत 5 करोड़ तक इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस जिसके पेरेंट है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कब बना था? तो 2009 में। हेडक्वार्टर है मुंबई में। अभी प्रेजेंट टाइम सीईओ है प्रकाश चंद्र कंडपाल। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली एसबीआई ने आरोग्य बिजनेस लोन स्कीम को लॉन्च किया था जिसके तहत हेल्थ केयर सेक्टर को लोन प्रोवाइड किया जाएगा 10 लाख टू 100 करोड़। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद सिंह जी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी बलजीत कौर तुलसी। ठीक है, तो रिसेंटली पीएम मोदी ने इस बुक का पहला कॉपी रिसीव किया है और इस बुक को पब्लिश किया गया है आईजीएनसीए के द्वारा यानी कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस टेक्नोलॉजी में एमटेक कोर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी यानी कि डीआरडीओ एंड एआईसीटीई के द्वारा। ठीक है, तो इस कोर्स को कंडक्ट किया जाएगा सभी एआईसीटीई एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटीज़, आईआईटीज़, एनआईटीज़ और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में। ठीक है, और इस कोर्स में 6 स्ट्रीम को शामिल किया जाएगा। तो वो कौन कौन से है? तो कॉम्बैट टेक्नोलॉजी, एरो टेक्नोलॉजी, नेवल टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड सेंसर, डायरेक्टेड एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड हायर एनर्जी मटेरियल्स टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो एआईसीटीई यानी कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका फॉर्मेशन 1945 में हुआ था और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और ये आते हैं अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर। ठीक है, अगला तरीन का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए चेस यानी कि शतरंज। तो यह भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने सर्बिया ओपन चेस टाइटल को जीत लिया है। तो कुछ रिवीजन कर लेते हैं। तो अर्जुन कल्याण जो कि तमिलनाडु से है, ये भारत का 68th चेस ग्रैंड मास्टर बना है। गुकेश डी ये भी तमिलनाडु से है और इन्होंने हाल ही में गर्लफ्रेंड चैलेंज को जीता है। बी सविता श्री ये वुमेन इंटरनेशनल मास्टर बनी है। अभिमन्यु मिश्रा जो कि दुनिया का यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर बना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मदुरई जास्मीन यूएस और दुबई को किस राज्य से निर्यात किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु से। ठीक है, तो मदुरई जास्मीन जिसको वहाँ पे मल्ली कहा जाता है, इसको एक्सपोर्ट किया गया है यूएस एंड दुबई को फ्रॉम तमिलनाडु। ठीक है, और इसको जीआई टैग मिला था 2013 में। तो रिवीजन कर लेते हैं। तो रिसेंटली लेटेकू यानी कि बर्मीज ग्रेप्स इसको एक्सपोर्ट किया गया है दुबई में फ्रॉम आसाम। ड्रैगन फ्रूट इसको कमलम नाम से जाना जाता है, इसका नाम चेंज करके कमलम रखा गया है, इसको एक्सपोर्ट किया गया है दुबई फ्रॉम महाराष्ट्र। जर्दालू मैंगो इसको एक्सपोर्ट किया गया यूके फ्रॉम भागलपुर बिहार। रेड राइस जिसको बाओ धान के नाम से जानते हैं, इसको एक्सपोर्ट किया गया यूएसए फ्रॉम आसाम। भलिया वीट इसको एक्सपोर्ट किया गया रिसेंटली केनिया एंड श्रीलंका में फ्रॉम गुजरात। अगला क्वेश्चन है, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ऑक्सफैम के द्वारा। तो एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट, जिसको रिलीज़ करा है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑक्सफैम ने। यह बना था 1942 को और इसका हेडक्वार्टर है केन्या की राजधानी नैरोबी में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट के अनुसार हर 1 मिनट में
11 लोग मरते हैं हंगर यानी कि भूख के कारण, एंड 155 मिलियन पीपल लिविंग इन द क्राइसिस लेवल ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है, मतलब 155 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी यानी कि जिनको पर्याप्त मात्रा में हेल्दी एंड न्यूट्रिशस फूड नहीं मिल पा रहा हो। ठीक है, और इस 155 मिलियन लोगों में से 2/3 लोग हंगर यानी कि भूख का सामना कर रहा है बिकॉज ऑफ मिलिट्री कन्फ्लिक्ट इन देयर कंट्री। तो इसमें मतलब रोस्ट हंगर हॉटस्पॉट में कौन कौन से कंट्री शामिल है पूरे विश्व में, तो अफगानिस्तान, इथियोपिया, साउथ सूडान, सीरिया एंड यमन। अगला क्वेश्चन है द लाइट ऑफ एशिया द पोएम डेट डिफाइन द बुद्धा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी जयराम रमेश। ठीक है, तो 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक को देख लेते हैं जिसको हमने पढ़ा है। तो होम इन द वर्ल्ड इनके लेखक है अमर्त्या सेन, हब्बा खातून इनके लेखक है काजल सूरी, फेयसली फीमेल द दूती चंद स्टोरी इनके लेखक है संदीप मिश्रा, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट इनके लेखक है शिव शंकर मेनन। अगला क्वेश्चन है अमेजन इंडिया ने कहाँ पर पहला डिजिटल केंद्र खोला है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सूरत में। ठीक है, तो अमेजन इंडिया ने गुजरात के सूरत में पहला डिजिटल केंद्र खोला है ताकि MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को हेल्प किया जा सके ताकि वो अपने बिजनेस को दोबारा रिबिल्ड कर सके। ठीक है, और इसको लॉन्च किया गया है एज अ पार्ट ऑफ इट्स अनाउंसमेंट टू डिजिटलाइज्ड 10 मिलियन इंडियन MSME बाय 2025। तो अमेजन इसके फाउंडर है जेफ बेजोस। अच्छा, जेफ बेजोस ये फाउंडर है ब्लू ओरिजिन की भी, जो कि एक एरोस्पेस कंपनी है। ठीक है, तो अमेजन का CEO है एंडी जेसी, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA में। अगला क्वेश्चन है फेडरल बैंक के MD तथा CEO कौन बने, तो इसका आंसर ऑप्शन बी श्याम श्रीनिवासन। तो श्याम श्रीनिवासन को रीअपॉइंट किया गया है फॉर 3 ईयर्स 2024 तक। ठीक है, तो फेडरल बैंक इसका फाउंडेशन हुआ था 1931 को और इस समय इसका नाम था त्रावणकोर फेडरल बैंक, एंड 1949 को इसका नाम था मतलब इसका नाम कर दिया गया था फेडरल बैंक। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है अलुवा केरला में। अगला क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में हर साल कितने लोगों की मृत्यु होती है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी ओवर 7 लाख। तो 7 लाख से ज़्यादा लोग हर साल भारत में क्लाइमेट चेंज के कारण मरते हैं। ठीक है, तो एक स्टडी पब्लिश किया गया है द लैंसेट प्लानेटरी हेल्थ जर्नल में। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल कोल्ड टेम्परेचर के कारण 6,55,400 लोग मरते हैं एंड हाई टेम्परेचर के कारण 83,700 लोग मरते हैं। ठीक है, और ये दोनों रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से। अगला क्वेश्चन है किस मंत्रालय ने एक एकीकृत प्रणाली यानी कि एक इंटीग्रेटेड सिस्टम स्पर्श को लागू किया है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्पर्श यानी कि सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा को लागू किया है और ये वेब बेस्ड सिस्टम को लागू किया गया है फॉर सैंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफेंस पेंशन। टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में भारत का पहला शूटिंग जूरी सदस्य यानी कि इंडियन शूटिंग जूरी मेंबर कौन बने, तो इसका आंसर ऑप्शन सी पवन सिंह। ठीक है, तो पवन सिंह ये फाउंडर है गन फॉर ग्रोली शूटिंग एकेडमी जो कि पुणे में स्थित है। ठीक है, तो इस शूटिंग जूरी मेंबर्स में टोटल मेंबर होंगे 26 मेंबर्स, जिसमें से 6 जापान से होंगे और 20 अदर कंट्रीज से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से नेशनल फिश फार्मर डे कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए 10 जुलाई को। ठीक है, तो नेशनल फिश फार्मर डे इसको मनाया जाता है इन द मेमोरी ऑफ साइंटिस्ट डॉक्टर HL चौधरी एंड KH अली कुन्ही, क्योंकि इन्होंने 10 जुलाई 1957 को इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था और 2021 में इस साल 21 नेशनल फिश फार्मर डे मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा रेत का महल यानी कि सेंट कासल कहाँ बनाया गया है, तो आपका ऑप्शन है पोलैंड, जापान, डेनमार्क एंड USA।